हेलो एवरीवन, यह हमारी हिस्ट्री का 16वां लेक्चर है और वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे संग्राम राज। हर्ष का आश्रित कवि कौन था? तो ये है कल्हड़। वर्मन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्य वर्मन। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन थे? तो यह थे मेहर भोज। मेहर भोज ने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि धारण की थी? आदि वराह की। राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? तो यह महेंद्रपाल के दरबार में। और इस वंश का अंतिम राजा कौन था? तो यह थे यशपाल, जो कि 1036 ईस्वी में थे। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे चंद्रदेव। कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे उपेंद्र राज। परमार वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? तो यह थी धारा नगरी में। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो यह थे राजा भोज। नैषधीय चरित के लेखक कौन थे? तो यह थे श्री हर्ष। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की थी? मेरु तुंग ने। नवशाह शशांक चरित के रचयिता कौन थे? पद्म गुप्त। 10 रूपक के रचयिता कौन थे? तो यह थे धनंजय। अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अनंगपाल ने। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी अजय राज द्वितीय ने। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो यह की है विग्रहराज चतुर्थ ने। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ पर उपस्थित है? यह है अजमेर राजस्थान में। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाई ने। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो यह की थी खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो इसका निर्माण 999 ईस्वी में राजा धंग ने करवाया था। प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने की? कृष्ण मिश्र ने। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह थे परमर्दी देव। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे मूलराज प्रथम। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद किसके दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे जयसेन सिद्धराज के दरबार में। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो यह हुआ था सोलंकी राजाओं के शासनकाल में। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल की मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह हुआ था जयसेन सिद्धराज ने। सिसोदिया वंश के शासक किस स्थान पर शासन करते थे? मेवाड़ पर। खतौली का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन नामक एक तुर्क। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए उसे कौन सी उपाधि दी थी? तो यह है यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह की। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो यह किया था 1001 ईस्वी में। हिंदू शाही की राजधानी क्या थी? ओहिंद, जो कि उदभांडपुर में स्थित है। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो यह थे यामनी वंश के। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? यह हुई है 1030 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो यह थे संसवनी वंश के। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? तो इन्होंने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। इल्तुतमिश कौन था? तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क और ऐबक का दामाद। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया था? तो यह है दिल्ली लाए थे। रजिया ने अमीर ए आखुर घोड़ा का सरदार किसे नियुक्त किया था? मालिक जमलुद्दीन को। रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? तो यह है अल तुनिया के साथ। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना निर्वाह करता था? तो वह था नसरुद्दीन महमूद। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया था? तो यह है नवरोज, जिसे नौरोज भी कहते हैं। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की थी? उलुग खां की। इक्तादारी की प्रथा किसने चलाई थी? तो यह है इल्तुतमिश ने। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो खान होता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो यह है चौधरी। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है?
तो ये है मिन्हास और सिराज। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? तो यह हुआ था बलवन के में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमूर्स। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो यह था अली तथा गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? तो यह थी उपज का 1/2 भाग। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो यह किया था सिकंदर ए शानी की उपाधि से। अलाउद्दीन ने दीवान ए रिशायत किसे नियुक्त किया था? तो यह किया था मालिक याकूब को। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या जारी करता था? तो यह वस्तुओं का परमिट जारी करते थे। खाद्यान्नों को बिक्री के लिए किस स्थान पर लाया जाता था? सहना ए मंडी। रेहला के रचयिता कौन थे? इब्न बतूता। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से थे? तो यह थे चराई कर एवं गड़ी कर। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? तो यह थे जफर खां। खालसा भूमि किस शासक के काल में अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी के में। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो यह है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो यह की थी मुबारक खिलजी ने। खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो यह की थी पैगंबर के सेनापति की। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? तो यह किया था 29 बार। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यह थे गयासुद्दीन तुगलक। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? तो यह है रहला में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो यह लिखा था इतिहासकार बर्नी ने। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? तो यह थी उपज का 1/10 भाग। फिरोज ने कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने 300 नहरों का निर्माण किया था। फिराज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो यह की थी दीवान ए खैरात। खिज्र खां ने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि को धारण किया? तो यह किया था रैयत ए आला। खिज्र खां नियमित रूप से किसे कर भेजा करता था? तो यह था तैमूर के पुत्र को। याहिया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो यह था मुबारक शाह का। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी मुबारक शाह ने। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो यह थे अलाउद्दीन आलम शाह। बहलोल लोदी ने किन सिक्कों का प्रचलन करवाया था? तो इन्होंने करवाया था बहलोल सिक्के का। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।